हेलो एवरीवन, वंदना टेरेस गार्डन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद है मेरी तरह आप लोग भी अपने अपने गार्डनिंग के काम में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाली हूँ जो वो मैं प्लांट लेकर के मंगवाए थे जो मैंने नर्सरी से। बस वही प्लांट जो मैंने सारे लगा लिए हैं। तो देखिए, ये अलमंडा का जो रेड वाला प्लांट है वो भी मैंने लगा दिया है। और आपको दिखाती हूँ, इधर भी मैंने लगा दिए हैं सारे। ये देखिए, ये लेंटाना का जो ब्लू वाला मैंने मंगवाया था वो भी लगा दिया है। और ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट, ये सारे लगा दिए हैं। गार्लिक वाइन, इसको भी मैंने यहाँ लगा दिया है। और फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ से, ये मेरे रोज़ का पूरा काउंटर है, तो इसी के ऊपर मैं जो है गार्लिक वाइन चढ़ा दूँगी, जो बहुत ही सुंदर लगेगी। इसमें पर्पल कलर के फूल आते हैं। तो इस तरह से मैंने लगभग सभी प्लांट्स को लगा दिया है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि सोन चंपा का जो प्लांट मैंने मंगवाया था, तो वो सोन चंपा का प्लांट मैं आज लगाने वाली हूँ। तो आज उसी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो मेरे चैनल से अभी न्यू जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर मैं नीचे चलती हूँ, क्योंकि मैं सोन चंपा का प्लांट नीचे ही रखूँगी। तो मैं आपको वहीं दिखाती हूँ, चल करके वहीं प्लांट्स को लगाऊंगी। तो मैंने अभी इतने प्लांट इसलिए दिखाए हुए हैं कि देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सभी प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर ली है और बहुत ही अच्छे और हेल्दी प्लांट हैं। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ इन प्लांट्स से। और चलिए फिर नीचे चलते हैं और नीचे चल के फिर मैं आपको प्लांट्स लगा करके किस तरह से मैंने सोन चंपा के लिए सब मिट्टी तैयार की है, सब कुछ जो भी तैयार किया है वो मैं आपको नीचे चल के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये मैं जो सोन चंपा का प्लांट लेकर के आई हूँ नर्सरी से, तो ये प्लांट रह गया था लगाने के लिए। मैंने सोचा कि जब मैं लगाऊंगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग मैंने की है। और इसी तरह से मेरे और भी जो सभी प्लांट थे उन सब की भी रिपोर्टिंग मैंने इसी तरह से की है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो सोन चंपा का प्लांट है, तो ये ग्राफ्टेड प्लांट है फ्रेंड्स। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जो पॉलीथीन लगी हुई है, तो ये ग्राफ्ट किया जाता है इस तरह से। ये देखिए, ये ग्राफ्ट है ना, ये ग्राफ्ट किया गया है ये प्लांट। तो ग्राफ्टेड प्लांट का फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स, छोटे से प्लांट पर ही फूल आने लगते हैं। क्योंकि हम लोग तो कंटेनर गार्डनिंग करते हैं और ज़मीन तो होती नहीं है यहाँ पे। तो जब अधिकतर ज़्यादातर अगर आप मिट्टी में लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कितना भी बहुत ही बड़ा प्लांट होता है ये। पर अगर हम जैसे छतों में गार्डनिंग करते हैं तो हम कंटेनर का ही यूज करते हैं। तो उसमें हमें लगता है कि छोटा ही प्लांट हो, बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट ना हो, और उसमें हमें भरपूर फूल मिले, क्योंकि हम फूल के लिए ही हमें इसे लगाना है। और ये ज़मीन में लगा होता है, वैसे तो ये बहुत बड़ा ट्री हो जाता है और इसके फूल भी बहुत सुगंधित होते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके फूल। तो फ्रेंड्स, इसको मैं इसीलिए लेकर के आई हूँ, ग्राफ्टेड लेकर के आई हूँ कि जो है मैं इसको गमले में लगाऊंगी तो इसको जल्दी से मुझे फूल मिल जाएंगे। तो वैसे तो इसके लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा खाद वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है, और बहुत ही अच्छा वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है स्वर्ण चंपा का। ये हमारे घर के लिए भी बहुत शुभ होता है। और सबसे मेन चीज़ है, इसका फूल भी काफ़ी बड़ा होता है और पिंक कलर का फूल आता है इसमें, बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। तो आज मैं वही आप लोगों को चलिए लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से मुझे इसको लगाना है। तो अगर आप लोग भी अभी लेना चाहते हैं तो अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है और नर्सरी में इस तरह के प्लांट बहुत ही इस समय मिल जाते हैं। और अभी आप लगा लेंगे ना बारिश शुरू होने के पहले, तो बारिश आने तक में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा और फूल भी आने लगेंगे। तो अभी भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो जाइए, फिर जल्दी से फटाफट जाइए और नर्सरी से ये प्लांट ज़रूर लेके आइएगा, तो ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से लगाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 60% मिट्टी ले ली है, गार्डन की मिट्टी है ये मेरी। वैसे इसमें तो सब कुछ मिक्स है, सब कुछ है इसमें, मतलब बर्मी कंपोस्ट वगैरह काफ़ी मात्रा में है, क्योंकि ये मेरी पुरानी ही गमले की मिट्टी है। तो अगर आप लोग भी लेते हैं, नई मिट्टी बनाते हैं, तो आप जो है अभी उसमें आप 60% मिट्टी ले लीजिएगा
और उसके बाद 40% में हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाएंगे। जैसे कि मैंने देखिए ये लिया हुआ है, ये धान की भूसी ले ली है। आजकल फ्रेंड्स मैं अपने सभी प्लांट्स में धान की भूसी ज़्यादा मिला रही हूँ, रेत की मात्रा कम कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, रेत से हमारा गमला काफ़ी भारी हो जाता है और हम छत पे गार्डनिंग करते हैं तो ज़्यादा वेट भी ना बढ़े, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ इस समय मैं धान की भूसी ही मंगवा लेती हूँ और इसी को यूज करती हूँ रेत की जगह पे। तो वैसे भी रेत काफ़ी मेरे हद तक मेरे मिट्टी में मिक्स हो चुकी है, तो धान की भूसी हल्की होती है और इसका फ़ायदा ये भी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ड्रेनेज तो बहुत ही अच्छा करती है, पर साथ में ये हमारी मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है। और हमारे जो भी फूल खिलने वाले प्लांट्स होते हैं उनको सबको एसिडिक मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसके लेने का काफ़ी फ़ायदा है। तो इसलिए मैं इसी को ले लेती हूँ, धान की भूसी इस समय ले रही हूँ। और ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है, तो इसी में आप अंदाज से ले लीजिए, मतलब कि हमें 40% में ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है, बाकी 60% हमें मिट्टी ले लेनी है। और ये साथ में थोड़ी सी गोबर खाद है। तो मेरे पास जो जो था सामान अभी वो मैंने मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक है तो आप एक ले लीजिए, एक ज़्यादा कर लीजिए इसी तरह से, या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या गोबर खाद ले लीजिए। तो मेरे पास दोनों थी तो मैंने सोचा कि चलो दोनों ही मिला देते हैं। गोबर खाद जो है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होती है हमारी मिट्टी में, तो ये बाद में धीरे धीरे थोड़ा बहुत पोषण देती रहेगी हमारे प्लांट्स को। और वर्मी कंपोस्ट है वो तुरंत से डाइल्यूट हो जाती है, तो इसलिए मैंने दोनों ही थोड़ी थोड़ी मिक्स कर ली है। तो आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं या फिर दोनों ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो इस तरह से हमें 40% में लेना है। और फ्रेंड्स ये मैंने ली हुई है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ली हुई है मैंने बोन मील है, क्योंकि हम इसमें बोन मील का, मैं फ्लावरिंग प्लांट में बोन मील का यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, बाकी सब्जियों के प्लांट्स में नहीं करती हूँ, पर फ्लावरिंग प्लांट में मैं बोन मील का यूज़ करती हूँ, जिससे फास्फोरस हमारे प्लांट्स को बहुत ही अच्छा मिल जाता है। तो ये बोन मील है, मैं एक मुट्ठी है, लगभग 1-1.5 मुट्ठी, और 1-1.5 मुट्ठी उतनी ही मैंने नीम खली ली हुई है, तो अपनी मिट्टी को कीड़े वगैरह से बचाने के लिए तो मैंने नीम खली का भी उपयोग किया हुआ है। तो बस इतनी चीज़ें हमें लेनी है फ्रेंड्स, तो इसको मैं सभी को इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें इस तरह से मिला लेना है फ्रेंड्स। तो अब ये टब में तो बनेगा नहीं, क्योंकि तो इस तरह से हमें इसमें सब मिक्स कर लेना है। और जो मैंने ये बोन मील और नीम खली ली है वो भी मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ। तो इस तरह से हम इसको सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर एक चीज़ आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि जो सोन चंपा का प्लांट है, जैसे कि हमें हमेशा बड़े गमले में ही लगाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी गमला ना लें, मीडियम ले लें। तो मैंने इसके लिए देखिए ये गमला चूज किया हुआ है, ये गमला है 14 इंच का गमला। तो 14 इंच मेरे पास अभी इस समय यही गमला मौजूद था। अगर आपके पास इससे भी बड़ा गमला है तो आप इससे बड़े भी गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट ज़मीन में लगने वाला प्लांट होता है, तो इसको हम जितना ज़्यादा स्पेस देंगे उतना ही अच्छा ये ग्रो करेगा। तो या तो फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटे गमले में लगाइए उसको, फिर 1-2 साल के बाद उसकी फिर से रिपोर्टिंग कर दीजिए उससे बड़े गमले में, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ही जल्दी फैल जाती हैं। और बिना मेंटेनेंस का प्लांट है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है, पर बस ये है कि इसके फूल बहुत ही सुगंधित होते हैं, बहुत ही आपके घर आंगन को महका देने वाले हैं। तो इस तरह से इस प्लांट की ये खूबी है कि बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट। तो इस तरह से आप जब भी लें बड़ा गमला लें। तो मैं ये 14 इंच का गमला ले रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये देखिए ये नीचे नेट, जो हमारी पुरानी नेट होती है वो हमने नीचे रख लिया है। पर आपको ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छे से देख लेना है। मेरे में 2 ही होल हैं, आप चाहें तो इसमें 3-4 होल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको इसमें लगा के और इसमें मिट्टी डाल के फिर आपको दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें क्या करना है कि इसको पॉलीथीन को हमें फाड़ लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से जो है ये मिट्टी मैंने पॉलीथीन हटा ली है, और इसमें देखिए रेड मिट्टी है। तो रेड मिट्टी भी अच्छी होती है, कोई कोई मिट्टी अच्छी होती है रेड, ये देखिए भुरभुरी है, और कोई कोई हार्ड भी होती है, तो वो हार्ड वाली अच्छी नहीं होती है। और ये देखिए ये भुरभुरी है, पर फिर भी मैं, जैसे गर्मियाँ बहुत हो रही हैं फ्रेंड्स, तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा मिट्टी तो नहीं हटाऊंगी, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी इसकी जड़ें खोल दूंगी मैं, और इसको हम ऐसे ही रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल जड़ों से अलग नहीं करेंगे,
क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी हो रही हैं और प्लांट ख़राब होने का भी डर लगता रहता है। तो बस थोड़ी इसकी इस तरह से हमें जो है मिट्टी को अलग कर देना है। तो लगभग 20% या 30% मिट्टी इसकी मैं इस तरह से जो है कर दूंगी। और ये मिट्टी में रहने दूंगी क्योंकि ये वैसे भी मिट्टी में लगने वाला, इसके लिए कोई ख़ास ऐसी मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल सैंडी सॉइल देनी है। तो ये थोड़ी बंधी मिट्टी में भी ये प्लांट चल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस मिट्टी को, और मैंने जो और भी प्लांट लगाए हुए हैं तो मैंने ऐसे ही, गर्मी का टाइम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा छेड़ूंगी नहीं जड़ को, और बस सिर्फ इस तरह से देखिए थोड़ी थोड़ी सी ही मिट्टी मैंने झाड़ी है और जड़ों को पूरा खोल दिया है। तो बस इस तरह से ये मिट्टी को हम साइड में कर देंगे और बस ये मिट्टी इस तरह से जो है हमें इसे लगा देना है। तो चलिए फिर मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से मैंने ये नीम की कुछ पत्तियाँ हैं सूखी तो नीचे डाल दी है। नीचे इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ड्रेनेज अच्छा हो जाता है। साथ में जैसे कभी हम पानी डालते हैं, पानी बाहर निकलता है तो साथ में मिट्टी भी नहीं निकलती है। तो इस तरह से नीचे कुछ आपने घास का कूड़ा कचरा वगैरह थोड़ा बहुत आप डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से जो है मिट्टी को डाल देना है, कुछ दूरी तक ही डालना है। तो मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि प्लांट्स को कैसे लगाना है, और बस प्लांट्स लगाने में कोई ख़ास मेथड नहीं होता है। जो नए बिगनर होते हैं उनके लिए ही थोड़ी दिक्कत होती है, और जो पुराने होते हैं वो तो प्लांट्स लगा ही लेते हैं कि प्लांट्स को कैसे लगाना है, कितनी दूरी पर रखना है। तो इस तरह से हमें अपने अंदाज से रख लेना है कि हमें मिट्टी कहाँ तक भरनी है, उसी हिसाब से हम प्लांट्स को रखेंगे। और जो ये ग्राफ्ट का एरिया है इसको हमें ऊपर ही रखना है, तो बस यहाँ से रख देंगे। और इसके बाद मैं आपको डाल करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अब थोड़ा सा मोबाइल एक हाथ में पकड़ के और काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर मैं आपको इसमें लगा करके और फिर दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने गमले में देखिए मिट्टी को भर लिया है, और ये बीच में मैंने जगह बना ली है क्योंकि एक हाथ से ही मुझे सब कुछ करना है, तो इसलिए मैंने पहले से ही मिट्टी इसमें देखिए डाल ली है। तो अब आपको दिखाने में भी मुझे आसानी होगी। तो इस तरह से बीच में जगह कर लेनी है। और फ्रेंड्स ये देखिए इसकी मैंने लगभग 20-30% मिट्टी हटा दी है, जड़ों को खोल दिया है। गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जड़ों को हम नहीं छेड़ेंगे, और बस थोड़ी थोड़ी सी मैंने मिट्टी हटाई है। वैसे इसमें लाल मिट्टी लगी हुई है, और ये लाल मिट्टी अच्छी है, वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, भुरभुरी है मिट्टी ये। और एक लाल मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, तो हार्ड वाली मिट्टी तो सही नहीं रहती है हमारे प्लांट के लिए, लेकिन ये वाली मिट्टी मुझे कुछ ठीक लग रही है तो मैंने इसको छोड़ दिया है। वैसे भी गर्मियाँ इतनी हो रही हैं, और अगर हम ज़्यादा रिस्क लेंगे तो हमारा प्लांट भी ख़राब हो सकता है, मर सकता है। तो इसलिए बस मैंने 20-30% ही मिट्टी को हटाया है। और बस फ्रेंड्स अब इसको बीच में ऐसे ही रख देना है, और बस मिट्टी भर दिया है, और इसको इस तरह से जो है हम ढक देंगे अच्छे से। तो जो थोड़ी बहुत मिट्टी और है देखिए कम पड़ रही है, तो इसको थोड़ा सा जो है इसको मैं डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये पूरा हमारा प्लांट्स जो है लग करके तैयार हो गया है। तो इतनी जगह छोड़ दी है मैंने, और फिर थोड़ी बहुत रूट्स अगर इसमें बढ़ेंगी तो मिट्टी अपने आप ही धीरे धीरे ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से प्लांट आप भी लाइए नर्सरी से, और आप भी लगा करके जो है रेडी कर लीजिए। और बस अब लास्ट काम होता है हमें इसमें पानी देने का। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें बस सिंपल पानी इसको दे देना है। और पहली बार जब भी हम पानी देते हैं तो इसको खूब ढेर सारा पानी हम दे देंगे ताकि पूरी मिट्टी नीचे तक बिल्कुल गीली हो जाए। और दोबारा पानी जब हम देंगे तो बस जब इसकी मिट्टी आपको सूखी दिखाई देगी बस तभी आप पानी देंगे। तो फ्रेंड्स इसको पानी देने में हमेशा आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि कभी भी इसमें जब गीला हो तब पानी ना दीजिएगा। और ये गर्मियों का प्लांट है फ्रेंड्स, तो इसको जो है धूप पसंद है, तो इसको आपको फुल धूप में रखना है। पर वैसे तो मैं शाम को लगाती इस प्लांट को, पर अभी मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने सुबह ही लगा रही हूँ, क्योंकि फिर शाम को आप समझ ही सकते हैं कि एक लेडीज़ के लिए घर भी देखना होता है और गार्डनिंग भी देखनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो मुझे शाम को लगाने में बहुत देर हो जाती है फ्रेंड्स, तो फिर वीडियो नहीं बन पाती है अच्छी, लाइट नहीं रह जाती है, बहुत रात हो जाती है।
तो इस वजह से वैसे मैं अगर खुद के लिए प्लांट लगाती हूँ तो मैं रात में ही लगा देती हूँ, लाइट जला के भी मैं प्लांट्स को लगा लेती हूँ। पर वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स थोड़ी रोशनी ज़रूरी होती है, वरना वीडियो भी नहीं बन पाती है। तो इसलिए मैं ये प्लांट सुबह लगा रही हूँ। अगर आप कभी लाएँ नर्सरी से तो आप शाम को ही इस प्लांट की रिपोर्टिंग करें। और बस अब क्या करूँगी मैं इसको, बस ये है कि मैं इसको अब छाए में रखूँगी 2-3 दिन के लिए, इसको अभी धूप में नहीं रखूँगी। और जब थोड़ा सा पौधा स्टेबल हो जाएगा उसके बाद ही मैं धूप में लाऊंगी, क्योंकि मैंने अब इसको सुबह इसकी रिपोर्टिंग की है तो अभी धूप इसमें नहीं लगने दूंगी, तो इसको छाए में ही रखूंगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा प्लांट नर्सरी से लाने के बाद भी हम अच्छा प्लांट लाते हैं और हमारे घर में आके वो प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको याद रखना पड़ता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है मेरी जो आज की जानकारी जो मैंने आपको दी है आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो इसी तरह से आप भी लाइए, प्लांट्स को लगाइए और इसी तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और शाम को ही इसकी रिपोर्टिंग करिए। और मैं तो खाली वीडियो बनाने के लिए ही मैंने इसको सुबह रिपोर्टिंग की है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपने अब देखा है ये वीडियो यहाँ तक पूरा, इसको लगाने शुरू से लेके लगाने तक, तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है। और न्यू फ्रेंड्स मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं इस प्लांट के बारे में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योर प्लांट।